बौद्ध धर्म में अटूट श्रद्धा, अविरत प्रेम और निरंतर आस्था दृढ़ हो जाने पर अशोक के हृदय में बौद्ध तीर्थों की यात्रा का विचार उद्भूत हुआ। अमात्यों के परामर्श से इस यात्रा में आचार्य उपगुप्त का सहयोग आवश्यक समझा गया। उन दिनों उपगुप्त मथुरा के निकट भक्तिकारण्य के उरुमुंडु पर्वत पर रहते थे। उनके साथ 8,000 भिक्षु भी थे। अशोक ने पहले उनके दर्शनों के लिए सैनिक साज सज्जा के साथ उनके पास जाने का निर्णय किया। यह समाचार जब उपगुप्त के पास पहुंचा तो उन्होंने संदेश द्वारा सूचित किया कि हम स्वयं पाटलिपुत्र आ रहे हैं। अशोक स्वयं 3 कोस तक उनके स्वागत के लिए गए। संपूर्ण अमात्य मंडल तथा उच्चाधिकारी उनके साथ थे। अशोक ने हाथी से उतरकर उनका स्वागत किया और निवेदन किया, जो असीम आनंद मुझे आपके दर्शनों से प्राप्त हुआ है वह मैं असमुद्र साम्राज्य से भी प्राप्त नहीं कर सका। इसके पश्चात आचार्य उपगुप्त के दिग्दर्शन पर अशोक ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। वे सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे और वहां एक स्तंभ पर लेख लिखवाया जो विशेष महत्व रखता है। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शिनी राजा ने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद इस स्थान पर पूजा की। यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, अतः यहाँ पाषाण का एक विशाल स्तंभ और दीवार खड़ी की गई है। लुम्बिनी ग्राम से धार्मिक कर उठा लिया गया और भूमि कर के रूप में केवल 8वां भाग लेना निश्चित किया गया। इसके पश्चात अशोक कुशीनगर और कपिलवस्तु होकर गया स्थित बौद्ध वृक्ष के दर्शन करने गए। वहां उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी। तदनंतर अशोक अनेक प्राचीन बौद्ध श्रमणाचार्यों के दर्शन से कृतज्ञ हुए। इसके पश्चात वे बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद के स्तूप पर वहां पहुंचे और वहां 60 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। इस यात्रा काल में उन्होंने केवल बौद्ध तीर्थों और श्रमणों के ही दर्शन नहीं किए, अपितु ब्राह्मणों, बुद्ध महानुभावों और अन्य धर्मों के आचार्यों के भी दर्शन किए तथा उन्हें बहु स्वर्ण मुद्राएं दान दी। जनपद के प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर उन्होंने उन्हें सदाचार और धर्म पर चलने तथा अन्य मनुष्यों को चलाने की प्रार्थना की। यात्रा काल में सत्संग और धर्म कार्यों को छोड़कर कोई विहार कार्य या मनोरंजन नहीं था। इस प्रकार वे धर्म प्रचार और आत्म शुद्धि के कार्यों में सफल हो सके। बौद्ध धर्म के रस से स्वयं तृप्त होने पर अशोक ने धर्म प्रचार आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने कोष के द्वार खोल दिए। कहा जाता है 8,000 विहारों की रचना की गई। प्रतिदिन 60,000 भिक्षुओं को भोजन कराया जाता था। इनके खुदाए हुए 33 शिलालेख और न जाने कितने ही स्तूपों का निर्माण हुआ है। इन विदेशों में धर्म प्रचारार्थ विद्वानों से मिला जाता और आए दिन धर्म यात्राओं का प्रबंध किया जाता। इस कार्य के लिए धर्म महामात्यों को नियुक्त किया गया था। अशोक ने अपने छोटे भाई महेंद्र और बहन संघमित्रा को भिक्षु एवं भिक्षुणी बनाकर लंका द्वीप में धर्म प्रचार के लिए भेजा। उन्होंने सारी राज की शक्ति संपत्ति
और प्रभाव को इसी धर्म के प्रचार में लगा दिया। इससे आधा एशिया, मिस्र एशिया के समस्त पूर्वी द्वीप बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। अशोक ने सैकड़ों बुद्ध भिक्षुओं को भी मिस्र, सीरिया, जावा, सुमत्रा आदि देशों में भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज उनके किए गए प्रयासों को विश्व में देखा जा सकता है।